हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू स्टोरी। दोस्तों, जो हमारी आज की कहानी है ना, वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके साथ हुए एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उससे जीने का वजूद छीन लिया। पर कहते हैं ना, अगर अंधेरे में रोशनी का एक तिनका भी नजर आ जाए तो जीने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। ललिता बहन बंसी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रॉन्ग मिस्ड कॉल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है 2012 की। ललिता आजमगढ़ यूपी की रहने वाली थी। वो मुंबई से आजमगढ़ लौट रही थी अपने भाई की शादी के लिए। तभी उसके छोटे भाई और उसके कजिन के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी के बढ़ते उन दोनों की लड़ाई हो गई। ललिता ने बहुत कोशिश करी उन दोनों को रोकने की, पर वो नहीं रुके और इसी कारण ललिता ने उन दोनों पे हाथ उठा दिया। तब तक के लिए तो मामला संभल गया था, पर ललिता को नहीं पता था कि उस एक चाटे की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। 5 महीने बाद ललिता की शादी थी और शादी के ठीक 15 दिन पहले उस पे एसिड अटैक हुआ। ये एसिड अटैक उसी कजिन ने किया था जिसको ललिता ने थप्पड़ मारा था। उस एक थप्पड़ का बदला जो लेना था उसके कजिन को, उसी कारण उसने उस पे एसिड अटैक किया। ललिता को मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी तक करीबन उसकी 17 सर्जरी हो चुकी है और 12 अभी चल रही है। इतना सब होने के बाद ललिता का आत्मविश्वास टूट चुका था। उसका प्यार पे से भरोसा उठ चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है, पर एक मिस्ड कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी। ललिता एक दिन किसी को कॉल कर रही थी, गलती से उससे गलत नंबर डायल हो गया और जब उसने देखा कि उससे गलत नंबर डायल हुआ है तो उसने झट से फोन काट दिया। पर तब तक तो मिस्ड कॉल जा चुका था सामने वाले के पास। मिस्ड कॉल के ठीक 15 दिन बाद जिसको मिस्ड कॉल गया था, रविशंकर, उसने वही नंबर डायल करके उस पर फोन किया और कहा, हेलो, मैं रविशंकर बात कर रहा हूँ। मेरे पास इस नंबर से मिस्ड कॉल आया था, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन? ललिता ने अपना नाम बताया और रॉन्ग मिस्ड कॉल के लिए माफी मांगी। पर यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। रविशंकर को ना जाने क्यों, पर ललिता से बात करके बेहद अच्छा लगा। उसने ललिता को दोबारा कॉल किया, इवन कई बार फोन किया उसे और बात करने के बहाने खोजे। ललिता समझ जरूर गई थी, पर वो अब इस कंडीशन में थी कि ना वो किसी से दोस्ती करना चाहती थी और ना कि कोई नया रिश्ता बनाना चाहती थी। पर कहते हैं ना, कुछ एहसासों के कारण हमारा दिल हार मान जाता है, और यहाँ इन दोनों का दिल हार मान चुका था। ललिता ने अपने दिमाग की छोड़ के अपने दिल की सुनी, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था रविशंकर से बात करके। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ा, पर ललिता नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो। उसने रविशंकर को उसके साथ हुए हादसे के बारे में एक एक चीज बताई। उसे लगा था कि ये सुनने के बाद रवि उसे कभी फोन नहीं करेगा, पर वो गलत थी। रवि ने उसे फोन किया और कहा, मैंने तुम्हें बिना देखे प्यार किया है और प्यार करता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैंने ऐसे कई हादसे होते हुए अपने नजरों के सामने देखे हैं। पर इस सच को जानने के बाद मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, बल्कि मेरा प्यार बढ़ गया ये जानने के बाद। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। रविशंकर ने मन ही मन में ये ठान लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी ललिता के साथ ही बिताएगा। रविशंकर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसके माता पिता ललिता को अपनाएंगे या नहीं, पर उसे इतना जरूर पता था कि वो अब ललिता का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। और फिर 3 महीने में ही दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब शादी कर लेना चाहिए। सन 2017 में बड़ी ही धूमधाम से साहस फाउंडेशन मुंबई के द्वारा उनकी शादी करवाई गई। उनकी शादी में काफी बड़े बड़े लोग आए और उस दिन वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इंसान के बाहरी रूप से प्रभावित होके उससे प्यार करना बेहद आसान है, पर उतना ही मुश्किल है इंसान के बाहरी रूप को
अनदेखा करके उसके मन को पहचान के उससे प्यार करना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।